क्या आप जानते हैं कि अगले 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं। जी हाँ, चतुर्मास शुरू हो चुका है। अब इन 4 महीनों में कौन कौन से काम पूरी तरीके से बंद रहेंगे और किसकी पूजा से मिलेगा फल, आइए हम जानते हैं एक ही मिनट में। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या काम बंद हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। चतुर्मास के दौरान मांगलिक यानी शुभ कार्य पूरी तरीके से रुक जाते हैं। जैसे सबसे पहले शादी विवाह और सगाई नहीं होती। दूसरा, गृह प्रवेश और नया मकान खरीदना मना होता है। तीसरा, मुंडन संस्कार और नामकरण जैसे बड़े और शुभ कार्य नहीं किए जाते। कारण ये है कि इन 4 महीनों में सृष्टि के पालनहार विश्राम पर होते हैं, इसलिए मांगलिक कार्यों में देव आशीर्वाद का अभाव माना जाता है। चतुर्मास में आप पूजा पाठ आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। पूजा पाठ और भक्ति के लिए चतुर्मास सबसे अच्छा और पवित्र समय माना जाता है। चतुर्मास में शिव जी की पूजा होती है, क्योंकि चतुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इसलिए शिव जी का पूजन और जलाभिषेक सबसे फलदायी होता है। विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आराधना, भले ही विष्णु जी निद्रा में हो, पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत पुण्यदायी होता है। तुलसी की पूजा, रोज़ शाम को तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक आप ज़रूर जलाएं। अब मैं आपको बताऊंगी नियम और खान पान के परहेज। इन 4 महीनों में सेहत और साधना के कुछ विशेष नियम हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? गुड़, तेल, बैंगन, हरी सब्जियां, तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, नॉनवेज इत्यादि से आप परहेज करें। क्या करना चाहिए? ज़मीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस चतुर्मास शिव और विष्णु जी की भक्ति में लीन रहें और अपनी जीवन शैली में सात्विकता लाएं। ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने परिजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए पेज को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। हर हर